नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे जो हाइब्रिड बाजरे को लेकर कि हाइब्रिड बाजरे की फर्स्ट वेरायटी कौन सी थी, इसे कैसे डेवलप किया गया था, कहाँ पे डेवलप हुई थी और कब ये डेवलप की गई थी। तो इन्हीं सभी चीजों की अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को डेली की डेली आपके एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आपका जो टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके के नाम से, उसके ऊपर भी ये फैक्ट्स आपको डाले जाते हैं। तो ये फैक्ट्स पढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगते हैं, लेकिन ये फैक्ट्स आप लोगों के लिए वही चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है जो अक्सर एग्जामों के अंतर्गत पूछी जाती है। और होता यूं है कि अपन काफी चीजें याद करते हैं तो काफी चीजें पढ़ने के अंतर्गत याद कम होता है, लेकिन अपन छोटे छोटे फैक्ट्स के माध्यम से अगर पढ़ने की कोशिश करें तो वो काफी लॉन्ग टाइम तक और काफी अच्छे से अपने को याद रह जाता है। इसी वजह से अपन ने एक अनोटी फाइल चालू की थी एग्रीकल्चर फैक्ट्स के नाम से। लगभग अपन ने 75 के अबाउ अपन क्या कर चुके हैं, फैक्ट्स दे चुके हैं। और कंटिन्यू ऐसे ही अपन डेली के डेली फैक्ट्स देते रहेंगे जो कि एग्रीकल्चर का विद्यार्थी है उनके लिए काफी यूजफुल या मैं बात करूं कि रामबाण साबित होने वाला है। आगामी जितनी भी एग्जाम वगैरह होगी वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इन फैक्टों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो यहीं से ही पूछे गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो आज का वीडियो रहने वाला काफी शानदार, जो आप लोगों ने देख लिया कि संकर बाजरे को लेकर के हाइब्रिड बाजरा जिसकी वेरायटी कौन सी थी, जो आपकी HB1 थी। अगर मैं बात करूं कि HB1 है वो भारत के अंतर्गत 1965 में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? 1965 के अंतर्गत आपका विकसित किया गया था। अगर मैं बात करूं कि ये विकसित कहां हुआ था तो ये आपके पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया था 1965 के अंतर्गत। जो पहला हाइब्रिड था आपका बाजरे का वो HB1 के नाम से ही जाना जाने लगा, जिसे कि हाइब्रिड बाजरा 1 कहते हैं अपन। तो यह किस्म काफी प्रचलन में आई और काफी बार मतलब कि पूछा जाता है एग्जामों के अंतर्गत कि जो बाजरे का प्रथम हाइब्रिड था या जो आपका फर्स्ट हाइब्रिड और बाजरा था वो क्या था, तो वो HB1 था। अब इसके अंतर्गत जो मुख्यतः आता है तो वो आपका पूछा जाता है कि ये किस किस से तैयार किया गया है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को वेराइटियां भी देखने को मिलेगी। फिर उसके अलावा अपन बात करेंगे जो आपका टिफ्ट 23A है वो क्या है, वो किससे तैयार किया गया है, उसके बारे में भी अपन अच्छे से जानने वाले हैं। तो बात करें कि आगे कि आपके HB1 है वो आपके भारत में 1965 में विकसित की गई थी, पहली बाजरे की किस्म थी। और कहां विकसित की गई थी? आपकी PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपकी यह किस्म क्या की गई थी, तैयार की गई थी। इसमें बात करें कि इसके अगर मुख्यतः इसकी शुरुआत अपन बात करें कि इसका जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो रेखा थी, ये अपन बात करें कि जो लाइन था उसको अपन रिस्टोर लाइन, जो कि रिस्टोर लाइन के रूप में अपन ने यूज किया था, वो किया गया था आपके BIL आपका 3B। जो BIL 3B था वो आपके रिस्टोर लाइन के रूप में यूज किया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो लाइन ए यूज में की गई थी, जो स्टेराइल लाइन यूज की गई थी, वो की गई थी आपकी टिफ्ट 20A। तो अगर आप लोगों को अगर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो लाइनें वगैरह हैं वो भी काफी अच्छे से समझाई जाएगी कि ए लाइन क्या होती है, बी लाइन क्या होती है और आर लाइन क्या होती है। तो ए लाइन होती है वो स्टेराइल होती है, बी लाइन होती है वो फर्टाइल होती है और आपकी आर लाइन भी आपके क्या होती है, फर्टाइल होती है। और आर लाइन को ही रिस्टोर लाइन भी कहा जाता है। तो ऐसे ही आपके जो टिफ्ट जीन का यूज किया गया था या नरबद्ध जो रेखा का लाइन का यूज किया गया था, तो वो लिया गया था आपके टिफ्ट 23A का यूज किया गया था। और इसका ही साथ में क्रॉस करवाया गया था जो रिस्टोर लाइन थी, वो कौन सी थी? आपकी BIL 3B, यानी कि आपका हम बात करें कि बिल 3B के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों लाइनों के बीच में क्रॉस करवाकर ही आपका जो HB1 था वो तैयार किया गया था 1965 के अंतर्गत, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तैयार किया गया था। अब अपन बात करें कि ये काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, जो काफी बार पूछा जाता है कि HB1 को, जो HB1 था या जो आपका बाजरे का फर्स्ट हाइब्रिड था HB1, उसे किसने डेवलप किया था या किसने विकसित किया था? तो वो किया था आपके डॉक्टर दिलबाग सिंह अटवाल ने। किसने? दिलबाग सिंह अटवाल ने विकसित किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसका विकसित किया था वो किसने किया था। दिलबाग सिंह भी ना देकर डायरेक्ट डॉक्टर अटवाल भी दे दिया जाता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अटवाल का भी ध्यान रखना है कि अटवाल कई बार दे दिया जाता है डायरेक्ट कि डॉक्टर अटवाल के द्वारा तैयार की गई है या सीटी पटेल के द्वारा, जो अन्य और भी कोई जैसे कि आपके वेंकटरमन हो गया, ऐसे कोई एग्जांपल देके पूछ लिया जाएगा कि HB1 को विकसित किया था वो किसने किया था और कौन कौन सी लाइनें यूज करके। तो आपको याद रखना है कि टिफ्ट 21A को यूज किया गया था। और बिल यानी कि मैं बात
बात करूं BIL-3B का यूज करके आपके जो HV1 है वो तैयार किया गया था, और कहाँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया था, और इसे तैयार करने का श्रेय जाता है वो आपके दिलबाग सिंह अटवाल को जाता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि इसका जो आपके टिफ्ट 23A थी वो कैसे तैयार की गई थी, यानी कि जो आपकी जो नरबद्धे जीन थी इसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जा रही थी, तो वो कैसे तैयार की गई थी, ये मेल स्टेरिलिटी इसके अंतर्गत कैसे आई थी। तो अपन बात करें कि 1960 के दशक में इसकी शुरुआत में बर्टन द्वारा टिफ्ट जॉर्जिया में खोजा गया था। जो टिफ्ट जॉर्जिया जगह है वहीं पे, उसी से आपका टिफ्ट 21 आया है ना, तो जो ये जगह के नाम से आया है टिफ्ट 23A। तो टिफ्ट लगा हुआ है वो कहां से आया, आपके जॉर्जिया, जो टिफ्ट नामक एक जगह पड़ती है वहीं से इसके अंतर्गत नाम लिया गया है। इसका खोज किया गया था वो कहां पे, आपके टिफ्ट जॉर्जिया के अंतर्गत किया गया था, तभी इसका नाम टिफ्ट 23। और ए कहां से लिया गया है, आपके लाइन से लिया गया है ए अदरवाइज किसी चीज से नहीं, जो आपकी लाइनें होती हैं ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, तो वहीं से ए लिया गया है। तो अपन क्रॉस करवाते हो हमेशा देखना ए लाइन और बी लाइन के बीच में या ए लाइन और आपके आर लाइन के बीच के अंतर्गत क्रॉस देखने को मिलेगा। तो अपन ने जो टिफ्ट 23A था तो उसे 1960 के दशक में शुरुआत में आपके बर्टन ने खोजा था, और कहां पे खोजा था, जॉर्जिया के अंतर्गत जो एक टिफ्ट जगह है वहां पे इसको खोजा गया था। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसका क्रॉस कैसे तैयार किया गया था, तो जो आपका पेनिसिटम, जो पेनिसिटम गुल्कम था और पेनिसिटम परफ्यूरियम था, उसके बीच में अंतर विशेष संकरण के द्वारा, या अपन बात करें कि जो आपका इंटर स्पेसिफिक क्रॉस था उसके द्वारा आपका जो ये टिफ्ट 23A था वो तैयार किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं HB जो या हाइब्रिड बाजरा 1 के द्वारा, तो वो यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपको और नई जैसे कॉटन की वेराइटियां वगैरह हुई, या इसके अलावा जितने भी नए, जैसे कि अपन बात करें कि आपके काफी फेमस है अभी धरा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, उसका भी आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि जो आपके जो साइंटिस्ट हुए हैं, या अपन मैं बात करूं कि जो डॉक्टर आपके दीपक रहे हैं उन्होंने कैसे तैयार किया है, कब तक कब काम किया है, या आपकी जो आपकी ये ट्रांसजेनिक पद्धति के द्वारा इसके अंतर्गत कैसे कैसे आपके चेंजिंग किए गए हैं, तो उसका नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।